वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी है और मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल के लिए यूपीएससी की कोचिंग शुरू की है। हर महीने आपको 25 क्लासेस मिलेंगी, 1 आवर ईच। जो टाइमिंग होगा वो 8:30 टू 9:30 पीएम होगा। क्लासेस का टेलीग्राम लिंक जो यहाँ इंट्रोडक्शन में शेयर किया हुआ है इंफॉर्मेशन ऑफ यूट्यूब में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी कि व्हाई यू शुड स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम मी। पहला रीजन ये है कि जो कॉस्ट है इट इज वेरी बजट फ्रेंडली फॉर यू। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू कंपेयर इट विथ ऑल द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच चार्ज वेरी वेरी एक्सपेंसिव फीस। दूसरा, आपको रेगुलर लेवल पे एवरी संडे करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन का सेशंस मिलेगा जिसमें यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। नॉट नेसेसरी कि आपका यूपीएससी से ही रिलेटेड हो, लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आगे जाके आप उसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो स्टडी दैट एंड डिस्कस दैट विथ मी। तीसरा, हम लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11 और 12 से शुरुआत करेंगे अपने फाउंडेशन का। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबें हैं उनको हम पढ़ेंगे, इग्नू के बैचलर के नोट्स हम पढ़ेंगे और ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर क्लास के बाद आपको एक पूरा नोट्स व्हाट्सएप कर दिया जाएगा जिसको आप अपना रजिस्टर में कीवर्ड्स के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपना एक नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा, आपको रेगुलर हैंड रिटन नोट्स भी मैं दिया करूंगी जो कीवर्ड स्पेसिफिक होगा ताकि आगे जाके आपको आंसर राइटिंग में मदद हो। और पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्टली हम ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एकदम थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल कैसे रिलेटेड है, केस स्टडीज और करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है। तो मैं जब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी तो हर एग्जाम्पल, हर थ्योरी के साथ एक करंट केस स्टडी जो करंट अफेयर्स में हो रहा है, जो आपका जीटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपका जो पूरा प्रेपरेशन हो वो अच्छे से हो सके। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू वांट टू आस्क। लेट अस सी पहला, जैसे कि ये जो क्लास है, इफ यू सी हियर, तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्लास है। इसके कुछ स्निपेट्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन है। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो मेंटर है जो आपको पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी है, मेरी पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में है जेएनयू से। मेरी जो किताब पिछले साल आई थी वो थी द साइलेंट रेवोल्यूशन एट तहरीर स्क्वायर। मेरा जो रिसर्च है वो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में है। मेरा मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से है। आई हैव लिव्ड इन 7 कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, मेनी ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज। मैं एज अ जर्नलिस्ट भी काम की हुई हूँ। अगर आप मेरा गूगल करेंगे तो आपको मेरे काफी रिटन रिपोर्ट्स मिलेंगे ऑन टीआरटी, अल जजीरा, फ्रंट लाइन, द सिटीजन। मेरा काम रिसर्च वर्क काफी अरबिक में भी ट्रांसलेट हुआ है, जो मैंने साउथ एशिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किया था, जैसे ताइवान के ऊपर या फिर इवन आपका साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर मैंने काम किया है। मैंने गेस्ट लेक्चर्स काफी सारे यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस में दिए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट फ्लोरिडा है। इसके अलावा मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं और मैं काफी टाइम वहां जाके इस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंटेशन करती हूँ। तो ये जो क्लास है उस क्लास में हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहला क्या है, थ्योरी का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। फिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है ये समझेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी से कैसे रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी साइंस से कैसे रिलेटेड है, ये 3 चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलन। जैसे स्कूल में अगर सेम हाउसेस के बीच में, जैसे येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन बोलते थे उसको। लेकिन मान लीजिए कि आपका स्कूल कोई डिबेट या क्विज या ऐसे राइटिंग का कंपटीशन ओपन कर रहा है दूसरे स्कूल्स के साथ भी। अब अलग स्कूल के भी बच्चे, अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चे compete कर रहे हैं तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन हो जाता था। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटर मतलब बहुत सारे और डिसिप्लिनरी मतलब सब्जेक्ट, एंडवर मतलब कोशिश। इसमें 3 चीजें आती हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं। ट्रेडिशंस मतलब क्या नॉर्म रहा है, क्या रीति रिवाज रहा है पॉलिटिकल थ्योरी को समझने का। अप्रोचेस, अप्रोचेस का मतलब होता है परसेप्शन,
जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो एक वेस्टर्न परसेप्शन है, एक रशियन परसेप्शन है, राइट। एक किताब है जियोपॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, जिसमें लिखा गया है कि किस तरीके से मीडिया और नैरेटिव्स आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ताकि आप एक अप्रोच या पर्सपेक्टिव उसके लिए बना सकें। उसके बाद स्टाइल्स, स्टाइल्स मतलब मेथड ऑफ वर्किंग, उस पॉलिटिकल थ्योरी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी जो करंट अफेयर्स हो रहा है उसके में। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट डेड, इट इज लिविंग। तो उसको आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारी हैं, जैसे जस्टिस का आपका सोक्रेटिस और प्लेटो का दिया हुआ था। आइडियल स्टेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये दिया हुआ है। पावर का कॉन्सेप्ट जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं फूको, उन्होंने दिया है। क्रिटिकल थ्योरी का अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हाबरमास ने दिया है। फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिज्म जो है वो 3 वेव्स में आया है। तो बेटी फ्रीडन की 1963 में किताब आई थी फेमिनिस्ट मिस्टिक, तो उसमें फिर किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल थ्योरी आपके वर्ल्ड में कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन यूनियन का चैलेंजेस समझिए। यूरोपियन यूनियन कब बना? 93 में, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के नाम से। यूके कब उसका पार्ट बना था? 75 में, जब वो यूरोपियन यूनियन था भी नहीं, बिना किसी रेफरेंडम के। इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और बाकी ये क्लासेस भी अटेंड करने पड़ेंगे। उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जब ब्रेग्जिट हो गया, और यूके को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, ईस्ट और वेस्ट एशिया। एशिया इतना बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, ईस्ट एशिया का अलग पॉलिटिक्स है, वेस्ट एशिया का अलग पॉलिटिक्स है। वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट होता है। तो इसको हम कैसे पॉलिटिकल थ्योरी इस हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि इस्लाम, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि इट इज नॉट कंपैटिबल विथ डेमोक्रेसी, क्योंकि कोई सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड स्टेट नहीं है, सेकुलरिज्म फॉलो नहीं हो सकता, तो थियोक्रेसी ही होगी। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो मिलिट्री लीडर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और रिलीजियस लीडर थे। तो जब उन्होंने इस्लाम को स्टार्ट किया तो उसमें तो कोई सेपरेशन ही नहीं था पॉलिटिक्स और रिलीजन में, राइट। फिर अमेरिकन रीजनलिज्म, अमेरिका कैसे अचानक से सुपर पावर हो गया? सुपर पावर तो वो पहले से ही था, इवन बिफोर, जब सोवियत यूनियन के पास टैलेंट था तब भी, कोल्ड वॉर के दौरान भी था। लेकिन उसके बाद जब 9/11 हुआ तो उसकी पावर पॉलिटिक्स कैसे बढ़ी और किस तरीके से कंट्रोल होता है, यूएन किस तरीके से एज एन इंस्टीट्यूशन इसमें काम करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट के साथ कैसे रिलेटेड है, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है, कोडिफाइड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमें ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, लेकिन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो किया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया। जो पूरा स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम लोगों ने इंस्पायर किया। क्यों? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है कि जैसे ही आप किसी भी स्टेट के सिटीजन की तरह पैदा होते हैं, द मोमेंट यू गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी, स्टेट इज इन्वॉल्व इन योर लाइफ। तो आपको क्या क्या लॉ को फॉलो करना होता है, इवन विदाउट यू नॉट हैविंग कॉन्शियस मेमोरी कि आप उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर आपका कैसे एग्जिबिट होता है। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ वॉर पे जाता है तो इमरजेंसी कर्फ्यू इवोक हो जाती है। इंडिया में इमरजेंसी तब तब हुआ है जब जब हम वॉर पे गए हैं। सिर्फ इंदिरा गांधी के टाइम को द इमरजेंसी बोला जाता है, लेकिन इमरजेंसी हमेशा लागू हुई है जब भी हम वॉर पे गए हैं। तो इमरजेंसी में सिटीजन के राइट्स का क्या अस्तित्व रह जाता है। फिर पीपल, जैसे आपको पता है कि सरकार का कॉन्सेप्ट क्यों आया। थॉमस हॉब्स एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। उनका ये मानना था कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, जो जबरदस्ती एकदम इलेक्ट्रिक पिन होल में ही उंगली डालेगा, गरम तवा पे हाथ डाल देगा, बैठ जाएगा, जल जाएगा, तो उसको तो पता ही नहीं है, उसको उसकी गलतियों से, जो उसको पता ही नहीं है गलती है, उससे बचाना है। इसीलिए थॉमस हॉब्स ने बोला था कि लोग भी वैसे ही नाइव हैं, उनको उनकी गलतियों से बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, जिसका नाम सरकार दिया गया था, यानी गवर्नमेंट। फिर सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी कैसे आपका ना ही सरकार के मध्य है, ना ही आपके मार्केट के मध्य है, दोनों के पावर से अलग है। तो इसमें कौन आते हैं, कैसे आते हैं? आपका जो एंटी करप्शन
का पूरा मूवमेंट चला था 2011 में इंडिया में, वो एक केस स्टडी हुआ। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी का हर डेफिनेशन अलग है। ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, यूके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो इसमें सिटीजन का अलग अलग राइट्स कैसे हो जाता है? अभी जैसे ऋषि सुनाक ने बोला है कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो जो असाइलम मांगना चाहते हैं, जो शरणार्थी हैं, जो सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हैं, क्या उनके पास टाइम है कि वो असाइलम के लिए 1 साल 2 साल के ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें? डिटेंशन सेंटर्स क्या होते हैं? लोगों को डिटेन क्यों किया जाता है? किस चीज पे आप सिटीजनशिप खो सकते हैं अपनी? अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं और ये सारे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड हैं। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस से कैसे रिलेटेड है? अगर आप न्याय समझना चाहते हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो अन्याय समझो, तब समझ में आ जाएगा कि न्याय क्या होता है। तो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए, 1789 से आए। क्यों आए? फ्रांस में ही क्यों शुरू हुआ? हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में क्यों नहीं बात करते, जो उससे पहले हुआ था 1766 में? या फिर जो स्प्रिंग रेवोल्यूशंस हुए थे पूरे यूरोप में 1848 में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो भी पॉलिटिकल थ्योरी है। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ नेशन? ये आइडिया कहाँ से आया? ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया। क्यों आया? ये जानना जरूरी है। मल्टीकल्चरलिज्म और उसके क्रिटिक्स, एथनोसेंट्रिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, जेनोफोबिया, उसका रीजन समझना जरूरी है। फिर आइडेंटिटी, डिफरेंस एंड टॉलरेंस, ये सारे पॉलिटिकल थ्योरीज में आते हैं। फिर पॉलिटिकल थ्योरी का आता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट अब्यूज। जैसे अभी पाकिस्तानी एक हॉकी लेवल नेशनल लेवल प्लेयर थी शहदा राजी, वो मेडिटेरेनियन सी में अपने बच्चे को लेके क्रॉस कर रही थी, यूरोप की तरफ जा रही थी बच्चे को ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनका शिपरेक हो गया, शी डाइड ऑन द स्पॉट। ह्यूमन राइट्स, हाउ विल द जस्टिस बी गिवन ऑन दैट? इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल जस्टिस कैसा होता है? इतना वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या यूएन का वीटो क्या प्रोसेस रखता है कंट्रोल करने के लिए? उसके अलावा पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, इंडिया में सेकुलरिज्म का मीनिंग अलग है, फ्रांस में अलग है। दे ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है बॉडी पॉलिटिक्स। डू यू हैव यू एवर थॉट कि आपका बॉडी एक पॉलिटिकल फील्ड है? इट इज अ बैटल फील्ड। आप अबॉर्शन के राइट्स के बारे में सोचिए, प्रिवेसी के बारे में सोचिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे होता है। व्हेन यू थिंक अबाउट कि गरीब लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, बिकॉज दे नो कि उनको उनके उस शरीर पे और उनके बच्चों के शरीर पे जो कैपिटलिस्ट थॉट है वही उनका प्रॉपर्टी है। सो दे विल टू सर्वाइव एंड हैव पेंशन लेटर, they will need more hands to make ends meet. जो beggars हैं, beggars का जो context है, is it a criminal activity or it is a social problem? Suicide, जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे इमिल दरखाइम, उन्होंने सुसाइड के 4 वैरायटीज बोले थे। एक एनोमिक, एक फेटलिस्टिक, एक इगोइस्टिक और एक एल्ट्रुइस्टिक। ये सब जानने के लिए आपको मेरी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद पैरानोया और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, यानी किसी भी चीज को लेके आप पैरानॉइड है, एंजाइटी है। मेंटल हेल्थ जेंजी में बहुत बड़ा इशू क्यों बन गया है? अटेंशन डिफिशियंसी क्यों हो रही है? पैंडेमिक ने इसको और वर्सन कैसे किया? डेटा पायरेसी किस तरीके से हो रही है जो आपको पैरानॉइड कर सकती है? यू जस्ट टॉकिंग अबाउट चॉकलेट्स एंड देन सोशल मीडिया आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है चॉकलेट्स पे। इसका मतलब कि आपका वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री आपका नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी किस तरीके से काम करती है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्या होती है। थ्योरी जो है ग्रीक वर्ड थ्योरिया से आया है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर एक मेंटल वेल फोकस्ड एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं। ये कॉपर का कप है, मैं बस इसको ये सोच सकती हूँ कि अच्छा ये कॉपर का कप है, इसके पीने से मेरे को हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन इफ आई जस्ट वांट टू सेपरेट इट एंड थिंक अबाउट इट, तो कॉपर इंडिया में कहाँ कहाँ माइन होता है? अरावली हिल्स राजस्थान, जबलपुर एरिया मध्य प्रदेश, सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम झारखंड, वहां वहां आता है।
तो कहाँ से आया ये कॉपर का, फिर इसका सप्लाई चेन, ये कैसे मार्केट में आया, कौन सी ट्रक्स इसको ट्रांसपोर्ट की, कब आया मार्केट में, इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, मेरे पास ये तब कैसे आया। So everything from people employed in mining to everything is important when you think about something, contemplate without passing a judgment, so that you are able to understand it. इसी का मतलब थ्योरी होता है, और थ्योरी हमेशा प्रैक्टिकल से अलग होता है। एक थिंकर का नेचर, उसका टीचिंग, उसका सब्जेक्ट, कॉन्टेम्पलेशन, ये सब अलग होते हैं। उसको एक्सप्लेन करना होता है ये सारी चीजों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें पॉलिटिकल थ्योरी की इम्प्लीकेशंस हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, ये क्या क्या चीज में ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है, इसके कंटेंट क्या क्या हैं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है अलग अलग तरीके से व्हाट इज पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल को एक्सप्लेन कैसे करता है, कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या आता है, कि क्या क्या टाइप की आपकी एक्टिविटीज इसमें आती हैं जिसको आप पॉलिटिकल बोल सकते हैं। फिर पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री में कैसा है, पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी में कैसा है, और पॉलिटिकल थ्योरी साइंस में कैसा है। ये जो सारी क्लासेस हैं, आपका एक महीने का, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन इट विल कॉस्ट यू ओनली 8,000 रुपीज, एंड यू विल गेट 25 क्लासेस along with extra career guidance and motivation sessions and immediate notes, जो मैं इसलिए कर पा रही हूँ, ए क्योंकि मेरे पास बहुत एनर्जी है, बी क्योंकि आई रियली लव दिस सब्जेक्ट। तो इसीलिए मेरा कोशिश रहेगा कि आपको रट्टाफिकेशन की तरह ना समझाऊं, बट आपको ऐसे समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप टेलीग्राम का लिंक फॉलो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यू कैन हैव कन्वर्सेशन विद मी। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टाटा।